हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएम जिसका नाम है एनिमल्स। ये पोएम टर्म 2 एग्जाम में सीबीएसई में आने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने एक पोएम पढ़ाया था जिसका नाम अमेंडा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम हेयर। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पोएम मिल जाएगा। सो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग एनिमल्स में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको फटाफट पोएम का एक क्विक रिव्यू करा दूंगा, एक्सप्लेनेशन को बता दूंगा थोड़ा सा, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले हम लोग पोएम पर एक नज़र डाल देते हैं। ये एनिमल्स, इसका जो नाम पड़ा, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कि टाइटल इसको जस्टिफाई करना, जस्टिफाई द टाइटल एनिमल्स। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी स्टोरी हो या पोएम हो तो उसका टाइटल क्यों दिया गया है ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर जो पोएट है, पोएट नेम इज वॉल्ट विटमैन। ओके, वॉल्ट विटमैन जो है वो अपनी सोच को यहाँ पर बता रहे हैं। पोएम का कॉन्सेप्ट समझ जाइए, सारे आंसर्स आप फटाफट बताइएगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम लोग आंसर अपना बनाएंगे। ठीक है, तो वॉल्ट विटमैन का सोच क्या है, अगर आप ये सोच को समझ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एनिमल्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, वो एक सोचते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन। ठीक है, उनका जो कंपैरिजन है किनके किनके बीच है, जानवरों के और मानव के बीच, ह्यूमन के बीच। तो ह्यूमन को वो काफ़ी खासा यहाँ पर बेहतर नहीं बता रहे हैं, उनको वो लाइक नहीं कर रहे हैं, और कई चीज़ों में बता रहे हैं इनको वो सार्केस्टिक टोन में, मतलब एक होता है ना ताना देना या उनकी बुराइयों को एक्सपोज करना इंसानों की, ये पूरे के पूरे पोएम में आपको देखने को मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ एनिमल्स की तारीफ की जा रही है कई सारे मैटर पर। ये आप कह सकते हैं जैसे कि एनिमल्स जो है वो अपनी बातों को अपने तक रखते हैं, है ना, और ह्यूमन जो है सोसाइटी में इधर उधर निगेटिविटी फैलाते हैं। ये सब चीज़ तो एटलीस्ट एनिमल्स के ग्रुप में नहीं होता है। तो कई चीज़ों के ऊपर वो यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अगर इन 2-3 चीज़ को हम लोग कवर कर लेंगे तो इट मीन्स द होल पोएम विल बी क्लियर। देख लेते हैं फटाफट, एक बार मैं क्विक रीड कर रहा हूँ। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि किस तरह आपको टाइटल को जस्टिफाई करना है। टाइटल से क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले तो देखिए इसका 2 तरीका है। या तो आप टाइटल को जस्टिफाई कीजिए, मतलब कहिए कि हाँ टाइटल जो है वो अप्रोप्रिएट है, सही है, तो आप यस के साथ जाएंगे, हाँ यस टाइटल इज अप्रोप्रिएट। तो उसके पीछे आप क्या रीज़न दीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पोएम ही इसी के इर्द गिर्द घूमता है। द होल पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द टॉपिक एनिमल्स, दैट इज वाई इट इज अप्रोप्रिएट। अगर आप नो लिखते हैं तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपको अपने नो के पीछे एक लॉजिक, एक रीज़न देना पड़ता है, जो कि एक अच्छा वैलिड रीज़न होना चाहिए। तो इसमें आप सोचने लगिएगा, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो माई सजेशन इज वेन एवर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स यू मस्ट गो विथ यस। ठीक है, अगर आता जस्टिफाई द टाइटल एनिमल्स, मतलब एनिमल्स का एनिमल जो पोएम है इसका टाइटल जो रखा गया है क्या वो सही है या नहीं, तो आप उसको एग्री कर सकते हैं। वैसे भी कुछ गलत नहीं है एग्री करने में, सही ही बात है कि एनिमल्स के ऊपर ही सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये टाइटल की बात हो गई। और अब मैं बता रहा हूँ कि कोई भी पोएम का कोई भी लाइन को पिक करके 2 लाइन 3 लाइन उठा करके उसका मीनिंग पूछा जा सकता है। दैट इज वाई इन स्पेशली इन केस ऑफ पोएट्री, स्पेशली इन केस ऑफ पोएम्स, यू नीड टू रीड द पोएम लाइन बाय लाइन एंड ऑल्सो अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स। लाइक देखिए पहले लाइन में यहाँ पे आपको मिल रहा है प्लेसिड, सेल्फ कंटेंट, ये सब का मतलब आपको नहीं पता रहेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पिक करके दे देगा और बोलेगा कि एक्सप्लेन द लाइन, या फिर यहाँ पर इन लाइंस में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट डज पोएट वांट टू से थ्रू दीज लाइंस, या हु इज आई हेयर। ठीक है, ये सब पूछ देता है। ठीक है, हु इज आई एंड व्हाट डज ही वांट्स टू से, बात खत्म। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, मतलब कोई भी 1-2 लाइन रैंडमली उठा के पूछा जा सकता है। तो बेहतर है कि एक बार पोएम को अच्छे से रीड कर लें और हार्ड वर्ड्स जो है उसको अंडरलाइन करके बुक में मीनिंग लिख लिया करें। ठीक है, तो आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड। सिंपल सी बात है, आई मतलब यहाँ पर पोएट है, पोएट नेम इज वॉल्ट विटमैन। तो कहीं पर भी आई, मी, मतलब फर्स्ट पर्सन अगर आता है, आई, मी, ये सब अगर दिखता है तो समझ जाइए कि वो पोएट खुद के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आई यहाँ पर पोएट खुद है और वो चाह रहा है एनिमल्स के साथ रहना।
मैंने पहले बताया कि वो एनिमल्स को यहाँ पर बेटर दिखा रहा है, एनिमल्स के साथ रहना चाह रहा है, क्योंकि वो एनिमल्स को काफ़ी प्लेसिड और सेल्फ कंटेंट बोल रहा है, मतलब वो बहुत शांत रहते हैं। प्लेसिड मतलब शांत रहते हैं, सेल्फ कंटेंट मतलब उनको अपने आप में वो लोग रहते हैं, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो सक्सेसफुल हुआ या वो फेल हुआ, इससे इंसानों को ही फ़र्क पड़ता है, एनिमल्स को फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी अच्छी बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, वो उनको इतना फैसिनेटेड है वो देखकर एनिमल्स को कि वो खड़े रह के काफ़ी देर तक उन्हें देखते रहते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट एंड वाइन मतलब यहाँ पर वो अपने कंडीशन को लेकर रोते नहीं, जैसे इंसान रोते हैं ना, अरे यार फेल हो गया, अरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ गए, बड़े लोग हो जाते हैं, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो हर बात को लेकर हम लोग पूरी लाइफ रोते रहते हैं, है ना। तो ये एनिमल्स की क्वालिटी ऐसी नहीं है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। पहले तो सिंस भी करते हैं, मतलब पाप भी करते हैं, और फिर उसी बात को लेकर रोते हैं इंसान, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो लोग नहीं अंधेरे में उठ जाते हैं और फिर वो जाग कर, अवेक मतलब जाग कर फिर रोते हैं अपने ही किए गए पाप पर। मतलब पहले हम लोग कुछ गलत करते हैं, फिर उसको लेकर पछताते हैं। इस बात को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं। आगे देखा जाए, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नो वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो लोग अपने ड्यूटी, ऐसा नहीं है कि भगवान के सामने बस खड़े हो गए कि वो अपने आप को हम लोग बहुत अच्छा भगवान के सामने साबित करते हैं, है ना, थोड़ा, और लोगों के साथ रहते हैं तो फिर एक अलग कैरेक्टर दिख जाता है। ये डुअलिटी है जो कि इंसानों में पाया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये एनिमल्स में तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होता है। और कोई भी वो लोग अपने आप से डिससेटिस्फाइड नहीं है। नो वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड का मतलब होता है ना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उसको सर पर चढ़ा लेना, मतलब पागलपन एक छा जाना, डिमेंटेड। और मेनिया का मतलब वही होता है, ठीक है। किस चीज़ का मेनिया है? ओनिंग थिंग्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जैसे ये वाला भी इंपॉर्टेंट था और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन, ठीक है। मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। ओनिंग थिंग मतलब मुझे ये ओन करना है, ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये जायदाद मेरे, ये ओनिंग, ठीक है। ये ओन मतलब हमें एक लालच रहती है सब चीज़ पाने की, तो ये एक मेनिया जो हमारे सर पे चढ़ जाता है, ठीक है, उसे ही हम लोग मेनिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस छोटा सा पोएम है। नॉट वन नील्स टू अनदर, यहाँ पर नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव 1000 ऑफ ईयर्स अगो। हम लोग क्या करते हैं, हज़ारों साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है या बहुत बड़े कुछ करके गए हैं, उन्हीं को लेकर हम लोग मतलब उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ते हैं, बस सिर्फ वही सबको वर्शिप करते हैं और वहीं तक हम लोग रुक जाते हैं। एनिमल्स के साथ ऐसा केस नहीं है, उनको पता भी नहीं कि उनके एंसेस्टर्स कौन है, ठीक है। एंसेस्टर्स मतलब जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, जो हज़ारों साल रह चुके हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर आप स्टैचू बना दिए, कहीं पर मूर्ति बना दी है, उसको माला पहना रहे हैं, ये सब समाज में बहुत सारी प्रथाएं बनाकर बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर ये पोएट की सोच है, इस पर आप एग्री कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पोएट का कहने का मतलब ये नहीं कि दैट पोएट ने कोई फैक्ट कह दिया, दैट इज ओनली द थिंकिंग ऑफ द पोएट, ठीक है। तो इस बात को बस ये सोच कि ये वॉल्ट व्हिटमैन की सोच है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। वो मतलब पूरी दुनिया में हम लोग अनहैप्पी ही मिलेंगे, लेकिन वो लोग वैसे नहीं है। नॉट वन, यहाँ पर नॉट वन बार बार लग रहा है, मतलब वो जानवरों को कहा जा रहा है, एनिमल्स को कहा जा रहा है। दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। फिर से एक इंपॉर्टेंट लाइन आई है, तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन मैं बता रहा हूँ। दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। यहाँ मी, माई सेल्फ सारे फर्स्ट पर्सन में है, सब पोएट खुद के लिए कह रहे हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। एविंस का मतलब होता है टू शो, दिखाना। वो मेरी जैसी खूबियों को दिखाते हैं, मतलब पोएट अपने आप से रिलेट कर पाते हैं। हमें वो लोग पसंद है जो जिनका सोच हमसे काफ़ी मिलता जुलता है। तो यहाँ पर पोएट को अपनी कुछ क्वालिटीज़ एनिमल्स में और एनिमल्स की कुछ क्वालिटीज़ अपने में मैच करते हुए दिख रही है, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। वो मेरी ही कुछ खूबियों को दिखा रहे हैं, टोकन्स का मतलब मेरी ही कुछ क्वालिटीज़ को दिखा रहे हैं, ठीक है। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। वो तो बड़े प्लेनली, बड़े आसानी से वो शो करते हैं अपने पोजीशन में जो जो उनके पास है। पोजीशन मतलब जो जो उनके पास चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दिस टोकन। मुझे पता नहीं ये सब खूबियाँ उनमें कहाँ से आई, दैट गॉड ओनली नोज, ठीक है।
डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। हो सकता है हमने भी इन चीज़ों को कहीं खो दिया। ठीक है, तो ये एक तरह का सवाल इंसानों से पूछ रहे हैं। बड़ी सुंदर कविता है वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा, एक अमेरिकन पोएट। चलिए फटाफट क्वेश्चंस पर आते हैं। पोएम आपको समझ में आ गया, पोएम का थीम क्या है, थीम पर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। तो थीम में क्या कर रहे हैं पोएट यहाँ पर, थीम में आप लोग लिखिएगा देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, एक दो पॉइंट को आप लिख सकते हैं, ये बात पर कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन एक अच्छे से दिमाग में रखना है तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, जो फर्स्ट पार्ट मैंने भी बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे गाइड अस, दे टेल अस that what is the level of CBSE and what kind of questions can be expected this year also. So let us have a look at the question now. Explain the satisfaction that animals have and humans don't. समझ में आ रहा है कि एनिमल्स में क्या सेटिस्फैक्शन है, किन चीज़ों को लेकर संतुष्टि है लेकिन लोगों में नहीं है। समझ में आ रहा है ना सारा, जो हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं वो देखिए वही उसी चीज़ से पूछा जा रहा है, कुछ नया नहीं है। तो एनिमल्स में क्या क्या दिखाया गया, द एनिमल्स डू नॉट हैव द डिजायर टू पोजेस वर्ल्डली थिंग्स। दुनिया की चीज़ों को, जैसे मैंने कहा ना कि प्रॉपर्टी मेरा है, ये घर मेरा, ऐसा तो उनके अंदर है नहीं। उनको कोई डिजायर नहीं है पोजेस करने का। पोजेस करने का मतलब ओन करने का, ठीक है, अपना मालिकाना हक जताने का। ऐसा उनमें कोई डिजायर नहीं है, ऐसा उनमें कुछ नहीं है। वेयर एज द मोर ह्यूमंस ओन द मोर देयर डिजायर टू ओन ग्रोथ। मतलब जितना इंसान को दिया जाता है ना उतना वो लालची होता जाता है। एक घर है तो दो घर चाहिए, एक जमीन है तो एक और प्लॉट खरीद लेते हैं। ठीक है, बैंक बैलेंस है, एक बैंक है तो एक और बैंक में मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ, एक एफडी है दो और एफडी कर लेता हूँ। मतलब पैसे की और ये सब की लालच कभी नहीं खत्म होती है। ठीक है, लिविंग देम डिससेटिस्फाइड फॉर एवर। और जिंदगी भर मरते दम तक लास्ट तक डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं, संतुष्टि नहीं दिखती है उनके अंदर। चैन का एक नींद होता है ना, सुकून का, सेटिस्फैक्शन का, वो उनके अंदर नहीं रहता है। यही सबसे बड़ी बुराई है। The absence of this greed in animals keep them satisfied and its presence keep humans dissatisfied. यही greed जो है, यही लालच जो है वो absent है किसमें, एनिमल्स में। समझ में आ गया, keeps them satisfied, और इसलिए वो satisfied रहते हैं, मस्ती में रहते हैं एकदम, है ना। and presence keep them dissatisfied, और यही प्रेजेंस मतलब किसका, लालच का प्रेजेंस ह्यूमंस में है और इसलिए ह्यूमन डिससेटिस्फाइड रहता है। तो समझ में आ गया, सेटिस्फैक्शन की बात आए, संतुष्टि की बात आए तो किस चीज़ से संतुष्टि नहीं है, तो एनिमल्स को कोई चीज़ को अपने आप पोजेस करने का संतुष्टि मतलब वो चीज़ का सोच नहीं है, डिज़ायर नहीं है, इसलिए वो संतुष्ट रहते हैं। और ह्यूमंस में वो डिज़ायर है, इसलिए वो लोग कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the poet mean by not one is respectable or unhappy over the whole earth? देखिए, ये मेरा क्वेश्चन पिक करने का मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं कि किस प्रकार एक लाइन को उठाकर उसका मीनिंग को पूछा जाता है। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि पूरा पोएम में से कोई भी एक लाइन पिक करके उसका मीनिंग पूछ दिया जाएगा, तो इसी टाइप से पूछा जाएगा। What does the poet mean by, बस यहाँ इसके बाद कोई भी लाइन यहाँ पे लगा देगा, मान लीजिए, आपको बताना पड़ेगा। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, बताया था ना मैंने कि पूरी दुनिया में कोई भी अनहैप्पी नहीं है। ठीक है, नॉट वन यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, एनिमल्स को बोला जा रहा है, मैंने ये भी बताया था। आइए देखते हैं। द पोएट मीन्स दैट एनिमल्स डू नॉट प्रे टू गॉड और एंसेस्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल, हेंस नो वन इज मोर रिस्पेक्टेबल देन अदर। हमने समाज में काफ़ी ऊपर नीचे, ऊंच नीच वाली हायरार्की बना रखी है। हायरार्की का मतलब होता है ऊपर नीचे का टेबल, मतलब वो ऊपर है, उसके बाद ये नीचे, फिर और नीचे, जात पात धर्म ये सब बांट के रखा हुआ है। ठीक है, इसकी पूजा करेंगे, उसको माला पहनाएंगे, ऐसा करके रखा है। एनिमल्स में ऐसा नहीं है, एनिमल्स में सारे इक्वल है। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर इक्वल। गुड वैल्यूज ऑफ एनिमल्स एंड द लैक ऑफ सोशल कन्वेंशंस मेक देम हैप्पी। मतलब उनकी अच्छी आदतें, गुड वैल्यूज और सोशल कन्वेंशन, सामाजिक प्रथाएं नहीं है उनके अंदर, कमियां हैं, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। सामाजिक प्रथाएं जैसे इंसान करते हैं वैसा वो लोग नहीं करते हैं, इसलिए वो खुश हैं। बात खत्म। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं, और दो क्वेश्चंस और हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द वर्च्यूज दैट ह्यूमन शुड पोजेस। ये बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि आपको अपना इनपुट देना है। मतलब समझिए, ऐसा है कि आपने पोएम पढ़ लिया, पोएम में ये पोएट ने ये कहा, वो कहा, ये कहा, ये तो आप जान रहे हैं,
लेकिन आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज योर थिंकिंग, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा रहा है, आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है। तो इस टाइप के लिए भी आपको रेडी रहना है, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, वॉल्ट विटमैन को भूल जाइए, आप क्या सोचते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द वर्च्यूज दैट ह्यूमन शुड पोजेस। वर्च्यूज का मतलब होता है क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज। आपके हिसाब से इंसानों में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इसका आंसर किस प्रकार करेंगे, तो कुछ पोएम का रेफरेंस लेंगे, वॉल्ट विटमैन के अनुसार क्या क्या कमियां दिखाई गई हैं, आप बताइएगा कि वो कमियां नहीं होनी चाहिए, उन कमियों को दूर करना चाहिए, और अपने मन से कुछ अच्छी बातों को आप ऐड कर दीजिए। इट मीन्स यू विल गेट अ प्रॉपर आंसर। लेट्स रीड द आंसर। ह्यूमन बीइंग शुड बी जेंटल नॉट ओनली टू देयर ओन काइंड बट ऑल्सो टू एवरीवन। हम लोग को सिर्फ अपने ही साथ नहीं, सब बाकियों के साथ भी जेंटल होना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए, एंड एवरीथिंग। वर्च्यूज सच एज काइंडनेस, कौन कौन सी क्वालिटीज, आप क्वालिटीज पूछी गई ना, तो यहाँ पर काइंडनेस, हमें काइंड होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए। ब्रिंग अलॉन्ग अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूज लाइक इनोसेंस, ऑनेस्टी, टुगेदर मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। अगर काइंडनेस, इनोसेंस, ऑनेस्टी ये सब रहेगा तो ये दुनिया रहने लायक एक अच्छी जगह बन जाएगी, है ना, कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। द लैक ऑफ सच वैल्यूज, ये वैल्यूज की कमी है हमारे अंदर। इन अ करप्ट सोसाइटी वेयर पीपल कमिट सीन्स एंड वीप ओवर देम इन डार्क। पहले तो लोग, ऐसा समाज है, पहले तो गलती करते हैं और फिर रात में अंधेरे में उसी गलती को लेकर पछताते हैं और रोते हैं, बिलखते हैं। सिचुएशन मेक्स देम डिससेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी इन लाइफ, इसलिए वो लोग जिंदगी भर दुखी रहते हैं। ह्यूमन बींग्स प्रोबेबली had these virtues in them, but along with civilization process they have left them behind and adopted greed and cunningness. इंसानों के अंदर भी अच्छाई थी, लेकिन समय के साथ साथ उनके अंदर की अच्छाइयाँ उन्होंने खो दी है कहीं, और आज हम लोग ग्रीड और कनिंगनेस में हैं, ठीक है, धूर्त हैं और लालची हैं, यही बताया जा रहा है। तो देखिए, पोएम का भी लाइन बता दिया कि हम लोग कि पोएट ने ये बताया, और अपना मन से 2-3 पॉइंट को आपने ऐड कर दिया, बन गया एक परफेक्ट आंसर। और इस टाइप का क्वेश्चन, जितना ये लेंथ है आंसर का, ये आपका मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तब आप इतना बड़ा लिखिएगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में भी ज़्यादातर चांसेस है लॉन्ग में ही पूछते हैं, ठीक है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन आज का वीडियो का। इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन, द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ, इलेबोरेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम एनिमल्स। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है एग्जाम में, तो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, उस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन बता दे रहा है कि इस चैप्टर से आपको रिलेट करके इस स्टेटमेंट को बताना है। तो स्टेटमेंट क्या है पहले देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन, मतलब कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखिए। द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ, और यही जिंदगी में खुशी का राज होता है। तो आप समझ में आ रहा है कि पोएम में भी यही कहा है कवि ने, पोएट ने क्या कहा है कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो हर बात को लेकर रोते रहते हैं, तो आप इसी बात को लेकर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखिए 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी को आप दूसरे वे में पूछा जा सकता है ना। तो हम लोग को प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पर पोएम का कॉन्टेक्स्ट लेना है और इन्हीं बात को पॉइंट आउट करना है कि इंसान के अंदर हैप्पीनेस क्यों नहीं है और कैसे हैप्पीनेस आएगा, ठीक है। द पोएट वॉल्ट विटमैन इन हिज पोएम एनिमल्स कंपेयर एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स एंड डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सही बात है, डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। एनिमल्स हैव बीन रैंक्ड मच हायर, एनिमल्स को उन्होंने ऊपर दर्जा दिया है, दैट ह्यूमंस इन पोएट परसेप्शन। सिंस एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर सिचुएशन, दे आर कंसिडर्ड टू बी मच हैप्पियर देन ह्यूमंस। वो लोग रोते नहीं है, कंप्लेन नहीं करते हैं, खुशी से जीते हैं। एनिमल्स लिव इन नेचुरल सराउंडिंग्स, दे एक्सेप्ट देयर नेचुरल लाइफ्स। वो जंगल में रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, सब में रह रहे हैं, ठीक है, झेले जा रहे हैं, लेकिन कंप्लेन नहीं कर रहे हैं किसी को। ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड दे नेवर एक्सेप्टेड नेचर, कभी हम लोग नेचर को तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। दे कंप्लेन अबाउट इट एंड ट्राई टू चेंज इट एंड लीडिंग टू एन अनहैप्पी लाइफ। नेचर के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लोग नेचर को बदलना चाह रहे हैं, और हम लोग उसके चलते हम लोग भी दुखी हैं। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे समझ में आ गए हो। एनिमल्स पोएम को लेकर कोई भी तरह का डाउट होगा सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को एक बार और देख लें ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विथ अनदर टॉपिक। जो इंग्लिश में 2-3 चैप्टर्स बच गए हैं, मैं उनको भी कवर करूँगा। आप में से कई लोगों ने मैसेज किया कि सर इसमें लेटर के ऊपर बनाइए, ग्रामर के ऊपर बनाइए। तो ग्रामर के ऊपर मैं बता दूं कि एरर के ऊपर आप चाहें तो आई वाले बटन पे मैं वहाँ पर ऑप्शन दे दे रहा हूँ,
एरर करेक्शन पे मैं क्वेश्चंस बना चुका था, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि और भी कुछ क्वेश्चंस बना सकूं, ठीक है। अनसीन पैसेज है, एरर करेक्शन है, ये सब आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी के कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। ओके स्टूडेंट्स, सो डू लाइक द वीडियो, share it to your friends and subscribe to my channel Total English. Thank you so much.